राधे राधे अंकल। राधे राधे। अंकल, आज का जो मेरा सवाल है वो ज़्यादातर लोग अपनी बीमारियों से, हार्ट अटैक, कैंसर, इन सब से जूझ रहे हैं, काफ़ी परेशान रहते हैं। तो क्या आध्यात्मिक ज्ञान में इस चीज़ का कोई इलाज है जिससे जो व्यक्ति है वो निरोगी स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सके? आज आपने सही क्वेश्चन पूछा है कि बहुत से लोग इतने बीमार रहते हैं, अनेक बीमारियां होती हैं, हार्ट अटैक है, कैंसर है और अनेक रोगों से आदमी परेशान रहते हैं। लेकिन उसका कारण क्या है ये कोई नहीं जानता। हर आदमी यही सोचता है कि हमारा शरीर बीमार हो गया, हम एज के कारण बीमार हो गए, हमें रोगाणुओं ने घेर लिया, हमें बीमारियों ने घेर लिया। लेकिन इसका सही कारण आदमी जान ही नहीं पाता कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं। अगर आप आध्यात्मिक ज्ञान को ले लें और समझ लें और अपना लें अपने जीवन में, तो आप ऐसा जीवन जी सकते हैं, एक निरोगी जीवन जी सकते हैं, कभी बीमार ही नहीं पड़ेंगे। जब जितना भी आप जीवन जिएंगे आपको कभी कोई बीमारी होगी ही नहीं। भगवान ने शरीर को ऐसे बनाया है, एक रोगी रहने के लिए शरीर को नहीं बनाया, निरोगी रहने के लिए शरीर को बनाया है। शरीर के पास हर वो फैसिलिटी मौजूद है, हर वो चीज़ मौजूद है जिससे शरीर अपने आप को निरोगी रख सकता है और कोई भी रोग, कोई भी बैक्टीरिया इस पर असर नहीं कर सकता है। ये बात तो आप सभी लोग जानते हैं कि भगवान के द्वारा आदमी का जो शरीर बनाया है वो सबसे बड़ी संरचना है, सबसे विशाल संरचना बनाई गई है। अगर आप अपनी सारी नाड़ियों को और सारी नसों को जोड़ देंगे तो आप पृथ्वी का चक्कर लगा सकते हैं। ये बात साइंटिस्ट बताते हैं। प्रत्येक आदमी के शरीर में 7 करोड़ सेल्स होती हैं और 72,000 नाड़ियाँ उसकी नाभि से जुड़ी होती हैं। ये बात भी आप सब लोगों को पता है। लेकिन इतनी बड़ी संरचना होने के बाद भी ये शरीर बीमार क्यों पड़ जाता है? छोटे से रोगाणु, छोटे से जीवाणु इस शरीर को बीमार कैसे कर देते हैं? इस बात को आपको पहले जानना होगा और समझना होगा। जब तक आप यह नहीं समझते तब तक आप बीमारियों से निजात नहीं पा सकते। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि प्रत्येक आदमी को शरीर मिलता है, लेकिन प्रत्येक आदमी शरीर के बाहर ही रहता है, शरीर के अंदर वास ही नहीं करता। जब तक आप स्वास्थ्य तभी प्रदान हो सकता है जब आप शरीर के अंदर वास करना सीख जाएं। अगर आप शरीर के अंदर वास करना सीख जाएंगे तो आप निरोगी रहेंगे और खुशहाल रहेंगे। हम शरीर के अंदर नहीं रहते, हम शरीर के बाहर रहते हैं, ऐसा कैसे? प्रत्येक आदमी शरीर के बाहर ही रहता है, शरीर के अंदर वास करता ही नहीं है। अगर वह शरीर के अंदर वास करता तो उससे शरीर के अंदर की संरचना के बारे में भी जानकारी होती, शरीर के अंदर हमारे क्या हो रहा है, क्या घटित हो रहा है, इसके बारे में भी जानकारी होती। जबकि किसी भी व्यक्ति को इस बात के बारे में जानकारी होती नहीं है। जब वह बीमार होता है तब उसे ये पता चलता है कि मेरा शरीर बीमार है और मैं बीमारी से घिरा हुआ हूँ। उससे पहले उसे शरीर का बोध ही नहीं होता। आपको अपने सिर का तभी पता चलता है जब सर में दर्द होता है। जब तक सर में दर्द नहीं होता आपको सर भी है इसका पता ही नहीं होता। शास्त्रों में मनुष्य को चेतना पुरुष कहा गया है। वह चेतना के द्वारा ही इस संसार से जुड़ा हुआ है। चेतना के द्वारा ही हम प्रत्येक चीज से जुड़ते हैं, इस दुनिया से, देश से और समाज से, राजनीति से, पैसे से, हर चीज़ से हम चेतना के द्वारा ही जुड़ते हैं। अगर हमें चेतना ही नहीं होती तो हम किसी भी चीज़ से अलाइनमेंट कर ही नहीं पाते और जुड़ ही नहीं पाते। और इस दुनिया में सारा खेल चेतना का है। अगर ये चेतना हम वापस करके लौटा के अपने शरीर के अंदर ले आएँ तो हम निरोगी रह सकते हैं और एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। नॉर्मल होता क्या है कि हमारे शरीर से प्रति क्षण चेतना बाहर बह रही है। हमारी आंखों के द्वारा, हमारी वाणी के द्वारा, हमारे हाथ पैरों के द्वारा चेतना प्रत्येक क्षण बह रही है। हम इस चेतना को कंट्रोल करना सीखते ही नहीं है। चेतना को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है और अपनी चेतना के द्वारा अपने शरीर को निरोगी कैसे बनाया जा सकता है, इस बात का हमें ज्ञान कभी कोई ग्रंथ नहीं दे पाते, कभी कोई गुरु नहीं बता पाते कि हम इस चेतना के खेल को कैसे समझें और चेतना के द्वारा स्वस्थ कैसे हो जाएं। चेतना को अगर हम कंट्रोल करना सीख जाएं तो हम निरोगी जीवन जी सकते हैं और एक खुशहाल पूर्ण जीवन जी सकते हैं और एक ऐसा जीवन जी सकते हैं जिसमें हम जब तक चाहें निरोगी रह सकते हैं, कभी बीमार नहीं पड़ेंगे और कभी हमें कोई कष्ट नहीं होगा। तो अंकल, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए चेतना को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? चेतना को आप ध्यान के माध्यम से कंट्रोल कर सकते हैं। बुद्ध ने जो विधि दी विपश्यना, इसके द्वारा आप कंट्रोल कर सकते हैं और इसको अपने शरीर के अंदर मोड़ सकते हैं। होता क्या है जनरली कि हमारे घर में अगर कोई कूड़ा डाल दे तो हम उससे लड़ने के लिए चले जाएंगे, लेकिन हमारे दिमाग में अगर कोई कूड़ा डाल दे तो हम उससे लड़ने जाते ही नहीं है, कुछ कहते ही नहीं है। और होता क्या है, हमारे घर में कूड़ा इकट्ठा होता हुआ चला जाता है और हमारा घर एक कूड़ेदान का कचरा बन जाता है। हम जैसे ही अपने शरीर के अंदर अपनी ऊर्जा को मोड़ते हैं, अपनी चेतना को मोड़ते हैं तो हमारा शरीर ही प्रकाशमान हो जाता है और शरीर में सारी नेगेटिव एनर्जी बाहर निकल जाती है और सारे बैक्टीरिया भी खत्म हो जाते हैं। लेकिन हम इस गणित को जानते ही नहीं। हम जब तक ये इस गणित को नहीं सीखेंगे
अपने आप को निरोगी नहीं कर सकते। हमारे जो ऋषि मुनि थे, पहले के जो आदमी थे, वो इस विधि से अपने आप को स्वस्थ कर लिया करते थे। वृद्ध होने के बाद अपने आप को जवान भी कर लिया करते थे, क्योंकि ये विधि इस चीज पे भी काम करती है कि आप वृद्ध अवस्था में पहुंचने के बाद भी अपने आप को जवान कर सकते हैं। क्योंकि हम बीमार इसलिए पड़ते हैं कि हम अपने आप को शरीर समझते हैं। जब तक आदमी शरीर में उलझा रहेगा तो वह बीमार रहेगा, क्योंकि शरीर का नियम ही बीमार है। शरीर तो प्रतिक्षण मर रहा है, लेकिन शरीर को जो जिंदा रख रहा है वह आत्मा है। आत्मा के प्रकाश को, चेतना को अगर आप समझेंगे और चेतना का उपयोग करना सीखेंगे, तभी आप इससे बीमारियों से दूर हो सकते हैं और सारी परेशानियों से दूर हो सकते हैं। आपको एक भी गोली की आवश्यकता नहीं है अगर आप चेतना के खेल को समझ जाएं। वेदों में, शास्त्रों में यही बताया गया है कि आदमी चेतना पुरुष है, लेकिन हमारी और सभी लोगों की गलती यही होती है कि वह दूसरों को समझने में तो अपना जीवन बिता देते हैं, लेकिन स्वयं को समझते ही नहीं, स्वयं को जानते ही नहीं। स्वयं को समझना ही आध्यात्म है। जब तक आप स्वयं को नहीं समझेंगे, पूरी दुनिया को समझ लेने से कोई फायदा नहीं है, कोई लाभ नहीं है। आप खाली हाथ ही मरेंगे, खाली हाथ ही जिएंगे। राधे राधे।